सभी निश्चय बुद्धि, पवित्र, साक्षी, हर्षित मास्टर दाताओं को गॉडली मॉर्निंग। अब लौट चलें इस जहां से दूर, प्यारे अपने वतन। और ये बैगेज, साजो सामान, धन संपत्ति, जायदाद, इन सब का क्या? इनको कहाँ चेक इन करना है? हम तो साथ ले जा नहीं सकते इन स्थूल चीज़ों को। हमारे साथ तो जाएंगे हमारे संस्कार, हमारे कर्मों के फल। तो समझदारी इसमें है कि हम अपना पुराना सब कुछ निष्काम ट्रस्टी शिव बाबा को ट्रांसफ़र कर दें। वो हमें पदम गुना करके नई दुनिया में सब कुछ नया नया दे देंगे। मिलेगा हमें, है निश्चय। निश्चय बुद्धि लायक बच्चों की पूरी जिम्मेवारी बाबा ले लेते हैं। हमें सिर्फ उनके डायरेक्शन पर चलना है। बाबा आज यज्ञ का पुराना इतिहास भी याद कर रहे हैं और दान की महिमा भी बताते हैं। दुनिया के और देशों से हम तुलना करें तो धर्म, आध्यात्म, ध्यान, साक्षात्कार, भक्ति आदि इन सब की बातें भारत में सबसे ज़्यादा होती हैं। क्यों? इसको समझेंगे आज 9 मई 2023 की मंगलकारी परमात्मा वाणी में। मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी बाबा है, निष्काम सेवाधारी। बाबा को कोई भी कामना नहीं है। मनुष्य कहता है ना, हम निष्काम सेवा करते हैं। तो मनुष्य चाहे न चाहे, इच्छा हो न हो, फिर भी जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल तो हमें मिलता ही है, क्योंकि हम हैं देहधारी और बाबा है निराकारी। इसलिए बाबा है निष्काम। बाबा को कोई भी इच्छा नहीं है। बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। बाबा तो कभी अमानत में खयानत कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ का, अमानत का उपभोग हम शरीर से करते हैं, है ना। तो बाबा के तो शरीर ही नहीं है, तो बाबा तो यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। तो बाबा से अच्छा कोई हमारा बैगेज संभाल ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो। अभी हम अपना सब कुछ, तन मन धन, समय, श्वास, संकल्प, संबंध, संपर्क, दृष्टि, वृत्ति, कृति, मनसा वाचा कर्मणा, सब कुछ यदि बाप पर न्यौछावर करते हैं, यज्ञ में सफल करते हैं, बाबा पर समर्पित कर देते हैं, तो बाबा हमें सब पुरानी चीज़ों का रिटर्न देंगे सतयुग में, लेकिन नया और पदम गुना करके। तो है ऐसा निश्चय। जिनको निश्चय होगा वही ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वही फिर सतयुग में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काम सिर्फ शिव बाबा ही करते हैं। बाबा ही निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। प्रश्न है आज का, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? किन बच्चों की पूरी जिम्मेवारी बाबा लेते हैं? बाबा उत्तर में कहते, जो निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा समाचार बाप को देते हैं, बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं, ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। कल भी था ना, निश्चय बुद्धि, पवित्र बच्चे। तो बाबा कहते हैं जो पूरा समाचार देते हैं, पोता मेल देते हैं, बाबा से पूछकर हर कार्य करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, डायरेक्शन लेते हैं, ऐसे बच्चों की पूरी जिम्मेवारी बाबा उठाते हैं, ऐसे बच्चों का ख्याल रखते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। संशय बुद्धि हो गए, बाबा से विमुख हो गए, फिर तो माया छोड़ेगी नहीं, तो बहुत नुकसान करेगी, लायक बनने नहीं देगी, स्वर्ग में जाने के लायक बनने नहीं देगी। तो इस तरह से बाबा निश्चय बुद्धि बच्चों का पूरा ख्याल करते हैं, संभाल करते हैं। गीत बजा। दर पे
जाएंगे, दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। ओम शांति। अब तो बाबा के पास आ गए हैं तो कसम ले लो कि छोड़ के जाना ही नहीं है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है यह अंतिम मर्जीवा जन्म जीते जी बाप का बनना है। पुरानी दुनिया से मर गए और अब बाबा के साथ जी रहे हैं, तो जीते जी बाप का बनना है। यह तो बच्चे जानते हैं, श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवान उवाच, उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। तो श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे, वह दैवी गुणों से संपन्न है। जो श्रीमद् भगवद गीता है उसमें सबसे पहले शिव भगवान उवाच था, फिर ब्रह्मा भगवान उवाच लिख दिया गया और फिर कृष्ण भगवान उवाच। तो जैसे जैसे नए संस्करण छपते गए, संशोधन होता गया और हमने ये गलतियाँ की। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की तो श्रीमत नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो दैवी गुणों से संपन्न है। किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। निराकार परमात्मा सभी धर्म वालों का पिता है। श्री कृष्ण को सभी नहीं मानेंगे, सभी धर्मों वाले श्री कृष्ण को तो नहीं मानते हैं, देहधारी को तो सब नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन क्राइस्ट को फादर मानते हैं, न कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रखकर बाप का बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए। सिर हथेली पर रखकर बाप का बने हैं कि अब तो जान भी हाजिर है, कुछ भी हो जाए बाबा के ही रहेंगे। बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं है, वह खुद मत देने वाला है। देखो बच्चे क्या करते हैं, बाबा को ही मत देने लगते हैं, बाबा को ही सिखाने लगते हैं, नहीं बाबा ऐसे वैसे। बाबा कहते हैं नहीं, बाप मत देने वाला है। कल भी था ना, बाप तो बाप है, बाप माना बाप। तो कोई ऐसे ही बड़ाई नहीं कर रहे हैं बाबा अपनी। बाबा सुख देते हैं, शांति देते हैं, बाप हैं, सभी आत्माओं के रियल बाप हैं। तो बाबा को मत नहीं चाहिए बच्चों की, वो तो खुद मत देने वाला है। ऐसे नहीं, यह क्यों कहते नहीं, यह तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी हैं, माना मुरली के पॉइंट पर हम संशय नहीं कर सकते कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। ऐसा नहीं कहना चाहिए। बाबा ने जो कहा है बल्कि उसकी गहराई में जाना चाहिए, समझना चाहिए कि बाबा ने किस कारण से ऐसा कहा है, वो समझना है, न कि बाबा पर कोई आक्षेप लगाने हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी हैं, वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे राइट करेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम है ना, सत्य का उन्हें ही पता है। तो बाबा जो करेंगे राइट करेंगे। इस साकार से भी जो कुछ कराएंगे वह राइट ही होगा, क्योंकि करण करावन हार है। ब्रह्मा बाबा से भी जो कुछ कराएंगे वह राइट ही होगा, क्योंकि करण करावन हार है। बाबा कर रहे हैं, बाबा करा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा जो कहते हैं वो करो, क्योंकि बाबा जिम्मेवारी लेते हैं उनकी। तो उनको भी यह मत देते हैं कि यह करो। इस यज्ञ में जो कुछ भी आज तक किया जा रहा है या सेवा को बढ़ाने के जो प्लान्स थे, सब कुछ बाबा के डायरेक्शन पर हो रहा है ना। तो बाबा मत देते हैं सबको कि कैसे कैसे करना है। मनुष्य मत नहीं है, यहाँ पे श्रीमत है। तो तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार साक्षी, उनका यहाँ घर है नहीं। तुम यहाँ पराए घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शांति धाम और सुख धाम ये है हमारा अपना घर। शांति धाम जहाँ
पिता रहते हैं हमारे साथ, और जो घर हमें पिता ने बना के दिया है, सुख धाम स्वर्ग, वो हमारा अपना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू कल्प पहले मुआफिक। बाबा कहते हैं ना कैसे सबको सैल्वेज करना है, कैसे बचाना है, कैसे सबको पार लगाना है। कल्प पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वही देंगे। दिन रात गुह्यते गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई समझ न सके। रोज़ रोज़ मुरली में देखो नए नए पॉइंट आते हैं, अलग अलग पॉइंट आते हैं, तो कोई नया तो समझ नहीं सकता। कराची से लेकर मुरली चलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कॉपियाँ निकालते थे। पहले ब्रह्मा बाबा से लिखवाते थे, माना बाबा डायरेक्शन देते थे, ब्रह्मा बाबा को टचिंग होती थी और बाबा लिखते थे, और फिर उसको सुबह क्लास में सुनाते थे। अभी तो देखो फिर बाद में मुरलियाँ डायरेक्ट चली हैं। तभी पहले ज्ञान की इतनी क्लैरिटी नहीं थी ना। पहले योग पक्का कराया बाबा ने, आत्मा का पाठ पक्का कराया। तो शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कॉपियाँ निकालते थे। भक्ति मार्ग के तो बड़े बड़े किताब बनाते जाते हैं, वह फिर रखते हैं। देखो कितनी मोटी मोटी किताबें हैं, तो तुम कितना रखेंगे, क्योंकि जानते हैं यह सब विनाश होना है। चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए हैं, फिर यह दब जाएंगे। तो ये सब क्या करना है, हमें पेपर में रखना है, डायरियों में रखना है, या फिर संस्कार बन जाना चाहिए, बुद्धि में रखना है, हमें स्वरूप बन जाना है, ज्ञान स्वरूप बन जाना है। तो बाबा कहते कितना रखेंगे, कागज किताब चित्र इतने तो रख नहीं सकते ना। बाबा कहते हैं सब विनाश हो जाएगा, सब दब जाएगा, वहाँ न शास्त्र न चित्र रहेंगे। फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प बाद फिर होगा। शास्त्र आदि द्वापर से शुरू होंगे, जिनके लिए बाप समझाते हैं इनसे परम धाम का रास्ता नहीं मिलता है। ग्रंथ पहले बहुत छोटा था, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। मनुष्य उसमें अपनी मत भी मिलाते जाते हैं, अपने अपने तरीके से उसका अर्थ करते हैं। वास्तव में शिव बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनानी चाहिए। तुम बच्चे बाप की जीवन कहानी जानते हो। हमारे लिए तो भगवान बेअंत नहीं है ना, महिमा बेअंत जरूर है, वो सागर है, सब गुणों का सागर है। लेकिन बाबा का नाम रूप देश काल कर्तव्य ये सब तो हमको पता है ना। तो बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनानी चाहिए। देखो भक्ति में इसलिए कहते हैं कि यदि धरती को कागज बनाएं और जंगल को कलम बनाएं और सागर को स्याही बनाएं तो भी उसकी महिमा लिखी न जाए, सब कम पड़ जाएगा। तो बाप समझाते हैं मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ, भगवान के नाम पर सब देते हैं ना। तो ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते हैं, कहते हैं ना इसने ईश्वर अर्थ किया है, तब साहूकार घर में जन्म लिया है। भक्ति में धर्मात्मा बहुत होते हैं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ। अच्छा व बुरा फल मिलता है ना, अपने कर्मानुसार अच्छा बुरा फल मिलता है। जो जैसे भी पाप पुण्य करते हैं, कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है, ब्याज सहित मिलता है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो। तो माया उल्टा कर्म कराती है जिससे तुम दुख पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और वहाँ माया भी नहीं होती। तो जो जितना अपने को इंश्योर करे। पूरे कल्प में यही एक ऐसा समय है संगम युग, जिसमें स्वयं भगवान आकर हमें सुकर्म करना सिखलाते हैं। और सुकर्म करते हैं तो दुख कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो सुकर्म करेंगे वही जाएंगे स्वर्ग में, और स्वर्ग में माया होती नहीं है। तो जितना अभी हम चाहें यहाँ पे अपना इंश्योर कर सकते हैं, ऐसी रेट कोई भी नहीं दे सकता है। ये क्या है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, और वो भी 21 जन्मों के लिए। तो समझदारी तो इसी में है कि सब कुछ इंश्योर कर दें।
शिव बाबा भी नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाती है। कोई ट्रस्टी किसका खाना खराब भी कर देते हैं, हाँ, अमानत में खयानत कर देते हैं, उनके भरोसे छोड़ के गए और सब हड़प लेते हैं या मना कर देते हैं कि नहीं आपने तो रखाया ही नहीं, तो उनका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। तो बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है। हम जो कुछ भी यदि सफल भी कर रहे हैं तो उसका उपभोग भी तो हम ही करते हैं ना, इस जन्म में भी, और आगे तो फिर पदम गुना होके मिलेगा ही मिलेगा। तो बाबा कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ। कोई भी देहधारी ट्रस्टी हो उस पर चलो विश्वास आप न भी करो, लेकिन ये तो स्वयं भगवान है। लेकिन बात वही है निश्चय की। तो बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी दे देता हूँ। यह बाबा भी कहते हैं मैंने फुल इंश्योर कर लिया है। देखो झाटकू आत्मा, जैसे ही निश्चय हुआ, जैसे ही इशारा मिला और ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ सफल कर लिया। अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, मिला तार अलिफ का, हुआ रेल का राही। तो सब कुछ फुल इंश्योर कर लिया। तन मन धन सब बाबा की सर्विस में है। तन मन धन BMW, बॉडी माइंड और वेल्थ। तो सिंधी में एक कहावत है, हथ जिसका हिय पहला पुरसो पहुँचे, माना दाता समान हाथ है तो वह पहला नंबर पहुँच जाते हैं। जो बहुत दान धर्म करते हैं, हमेशा जिनके हाथ से दान पुण्य होता रहता है, वह पहले नंबर पे पहुँच जाते हैं। 2 मुट्ठी देते हैं तो महल मिलते हैं, सुदामा का मिसाल है ना। देखो अभी मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट लगा दो, अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा क्योंकि तुम गरीब हो। किसकी कितनी कैपेसिटी है देने की और कितना देते हैं उस हिसाब से महल मिलता है। यदि गरीब पूरे भाव से 1 रुपया भी देता है तो उसके बदले महल मिलेगा। साहूकार यदि हजारों दे, लाखों दे, तो उनका तो गरीब का 1 रुपये के बराबर है। तो शक्ति अनुसार है ना, यथाशक्ति। तो बाबा कहते हैं कि तुमको अच्छा महल मिलेगा क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूँ ही गरीब निवास, गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 10,000। तब सोच लो, सारे साहूकार सुन रहे हैं। गरीब की भी बात क्या है, माना जो अपना तन मन धन सब कुछ सफल कर दे। तो बाबा कहते हैं दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, कन्याएं सबसे फ्री हैं। साहूकारों को क्या है, अपने संपत्ति के सार संभाल की कितनी चिंता है, वही टेंशन है। तो बाबा कहते हैं कन्याएं सबसे फ्री हैं। नंबर 1 देखो मम्मा गई, बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। मम्मा धन से सेवा नहीं कर सकी, 16 साल की कुंवारी कन्या, वो धन कहाँ से लाएंगी। लेकिन यज्ञ में उन्होंने धन की कितनी बचत की, ज्ञान धन का दान किया। देखो सबको ज्ञान कितना सिंप्लीफाई करके मम्मा ने सुनाया, तो वो भी सेवा हो गई। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने सब कुछ दिया, तन मन और धन, और मम्मा ने तन मन से सेवा की, लेकिन धन की सेविंग की और ज्ञान धन से सेवा की, इसलिए उनका नाम पहले आता है, श्री लक्ष्मी और फिर श्री नारायण। तो कितना वंडरफुल खेल है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान बाबा हमें नहीं देते। लगभग 800 करोड़ आत्माएं हैं, उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उस सब का आंसर देखो मुरली में है। तो बाबा कहते हैं कि जरा भी संशय नहीं हो, कदम कदम पर श्रीमत लो, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए। बाबा कहते हैं ना, मैं उठाने आता हूँ सबको, राजाओं का राजा बनाने आता हूँ। तो बाबा तो सोचते हैं कि कैसे बच्चे आगे बढ़ें, कैसे ऊपर चढ़ें। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तुम मोस्ट बिलीवेड गॉड फादरली स्टूडेंट हो। भगवानुवाच भी गाया हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण भी सब मनुष्यों से ऊंचा ठहरा।
नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं ना, बाबा ने उनको अपने जैसा बनाया। तो बाबा तो सभी को बना रहे हैं ना, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ किया वैसा, नंबर 1 पुरुषार्थी बन के दिखाया। तो पहले नंबर की आत्मा। तो श्री कृष्ण भी सब मनुष्यों से ऊंचा ठहरा। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं। श्री कृष्ण है छोटा सतो प्रधान, बाल रूप, एकदम प्योर आत्मा, 16 कला संपूर्ण। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण है छोटा सतो प्रधान। फिर युवा वृद्धावस्था होती है, तो धीरे धीरे तो फिर कलाएं गिरने लगती हैं ना। तो बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चा तो देखो कितना प्योर होता है ना, बच्चे मन के सच्चे, तो ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। कोई भी छल कपट ईर्ष्या द्वेष नफरत कोई भी अवगुण नहीं। खैर सतयुग त्रेता में तो कोई भी नहीं होते हैं अवगुण, लेकिन बच्चों को कहा जाता है ना कितनी प्योरिटी है। तो बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से पाप नहीं होता है। श्री कृष्ण का भी जन्मदिन मनाते हैं। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। यह सब बाप ही समझाते हैं। इस समय तुम ब्राह्मण हो उत्तम, तुम हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहलाएंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन। ये है अति अमूल्य दुर्लभ जीवन। संसार में कहा जाता है ना कि मानव जीवन दुर्लभ है। अब दुर्लभ होता तो इतनी जनसंख्या बढ़ती। कौन सा जीवन दुर्लभ है? ये ब्राह्मण जीवन, ईश्वरीय संतान जिसमें हम बने हैं, ये है अमूल्य दुर्लभ जीवन। कितने करोड़ आत्माएं हैं? लगभग 800 करोड़ आत्माएं। उसमें से कितनी आत्माएं डायरेक्ट परमात्मा पालना में पलती हैं। तो ये है हमारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन। ये हर किसी के नसीब में नहीं है, तो सभी का तो हो नहीं सकता। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। जो कल्प पहले पढ़े थे वही अब पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती रचे हैं, परंतु उन्हों को हम भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि गॉड इज वन। भगवान तो एक ही है ना। हाँ, भगवान के जैसे वो बनते हैं सबसे पहले, इसलिए कहा जाता है भगवान भगवती, क्योंकि भगवान से पढ़ाई पढ़कर उन्होंने अपने आप को वैसा बनाने का पुरुषार्थ किया। तो उन्हों को हम भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि गॉड इज वन। उस निराकार की सारी महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। तुम भी बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। बरोबर गीता में राजयोग है। जब राजाई स्थापन हुई थी तो उस समय विनाश भी हुआ था। अभी है संगम। शिव बाबा आते हैं तो खेल पूरा करते हैं, फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत थी। देखो कितने हीरे जवाहरों माणिक रत्नों से मंदिर सजे थे। हीरे का शिवलिंग था। सोमनाथ का मंदिर, महमूद गजनबी को लूटने 17 बार आना पड़ा एक मंदिर को लूटने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं जिनमें पद्मों की मिल्कियत थी। अभी भी देखो कितना चढ़ावा आता है मंदिरों में, कितना सोना ही सोना। तो अब तो सब लोप हो गए हैं, पहले जितना तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा भक्ति में सब दान धर्म करते हैं। चढ़ावा देखो मंदिरों में कितना आ रहा है। बैंक वाले मना करते हैं कि सिक्के रखने को तो अब जगह ही नहीं है। तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, खर्चा करते करते भारत कंगाल बन पड़ा है। बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, इतनी तीर्थ यात्राएं करते करते, जन्म जन्मांतर किया ना हमने, ये सब मंदिर बनाए, इतने कितना कर्म कांड जब तप में खर्च किया, तो भारत कंगाल बन पड़ा। और फिर क्या किया हमने? अपने विकारों पर खर्च किया, देह अभिमान में हम आ गए, व्यर्थ खर्च किया। तो इस कारण देखो
बाबा कहते हैं भारत कंगाल बन गया। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल है। यह सब बाप की ही महिमा है। सच्चिदानंद कहते हैं ना। तो बाबा के पास ही सत्य ज्ञान है। बाबा आनंद का सागर है, ब्लिस की अनुभूति कराते हैं, तो ब्लिसफुल है। यह सब बाप की ही महिमा है। बाप कहते हैं भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है। स्वयं सर्वोच्च सत्ता की पधरामणी होती है, हाईएस्ट अथॉरिटी, सुप्रीम फादर यहाँ आते हैं। तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन सा है? भारत है। परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान खत्म कर दिया है। नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग नीचे आते जाते हो। सबको तमोप्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं जो बैगेज है सब दो, तो तुमको ट्रांसफ़र कर सतयुग में दे देंगे। हम खुद तो नहीं लेते हैं, मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं हम निष्काम करते हैं। परंतु निष्काम तो कोई कर नहीं सकता। हर चीज का फल जरूर मिलता है। कर्म का सिद्धांत है ना, अच्छा या बुरा फल तो जरूर मिलेगा। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाता हूँ। बच्चों को सॉवेरेंटी का सोवेनियर देता हूँ। बादशाही की सौगात देते हैं बाबा हमें, तो वह लेने लिए लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर बहिश्त मिलता है। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो अपने मित्रों के लिए, संबंधियों के लिए सोवेनियर लाते हैं ना, उस जगह का सौगात लाते हैं। तो बाबा देखो आते हैं तो हमें बादशाही की सौगात देते हैं, सोवेनियर लेके आते हैं, स्वर्ग लेकर आते हैं हमारे लिए। हथेली पर बहिश्त मिलता है। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है। सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस साकार बाबा के हाथ में चाबी नहीं है। बाबा कहते हैं ना, साक्षात्कार कराने की चाबी मैं किसी को भी नहीं देता हूँ, उसके बदले में मैं तुम्हें सुखधाम का मालिक बना देता हूँ। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं राजाई नहीं करता हूँ। फिर तुम जब भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। जब भक्ति मार्ग चालू होगा तो बाबा हमें फिर साक्षात्कार कराएंगे, फल देंगे, हमारे भक्ति का भाड़ा देंगे। जैसी भावना होती है उस तरह से साक्षात्कार कराते हैं, और फिर भक्ति पूरी हो जाती है तो देखो खुद आ जाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो बाबा कल्प के संगम पर एक ही बार आते हैं। बाकी इतने अवतार आदि सब गपोड़े हैं। कितने अवतार बता दिए। यह शास्त्र हैं ही सब भक्ति मार्ग के। वह भी बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। बनी बनाई बन रही, जो पहले बनी थी उसी हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट वैसे ही बनेगी। नई कुछ नहीं बनती है, लेकिन हमें पता नहीं है, इसलिए हमें सब कुछ नया लगता है। तो ड्रामा में क्या था हमें नहीं पता, इसलिए हम जो अब करेंगे वो ड्रामा बन जाएगा। वो अलग बात है कि होगा उसी अनुसार जो हमने पहले किया था, लेकिन हमें तो नहीं पता ना, इसलिए हमें अपना पूरा पुरुषार्थ करना है। तो वह भी बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, इसको साक्षी होकर देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे, मैं तुम्हारा इंश्योर मैग्नेट हूँ। बाबा इंश्योर मैग्नेट है। सब कुछ बाबा पर हमें सफल कर देना है, इंश्योर कर देना है बाबा के पास। तुम्हारी एक पाई भी नहीं गंवाता हूँ, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, एक पैसा भी नहीं। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। यह सब शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा। बाबा जैसा हिसाब किताब कोई नहीं रख सकता। थोड़ा सा भी लेते हैं तो बाबा को लगता है ना कि मुझे देना पड़ेगा, इसलिए बाबा कहते हैं ना, मुझे साहूकारों का नहीं चाहिए, मैं तो गरीब निवास हूँ। और जब ज़रूरत के समय जो दे तो उसका ही सफल होगा। बाद में ला के देंगे तो बाबा थोड़ी लेंगे, क्योंकि बाबा को तो चुकाना भी पड़ता है ना सबको। तो श्रीमत अनुसार समय पर सफल करना है। तो बाबा कहते हैं कि करण करावन हार
वह है। बाबा करते हैं इनके द्वारा। निराकार और निरंकारी वह है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं? ऐसे नहीं कहते हैं चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाबा कहते हैं कभी मेरे पैर छुओ? बाबा कहते हैं मेरे तो पैर ही नहीं है, बल्कि खुद बाबा कहते हैं मैं तो ओबीडियंट सर्वेंट हूँ तुम्हारा। देखो कितना निरंकारी है हमारा बाबा। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह पहले बहुत सुख भोगते हैं, अब दुखी हुए हैं। कल भी था ना कि स्वर्ग के देवी देवता देखो अभी कितने महादुखी हो गए हैं। जो अथाह सुख भोगते हैं वो भी महादुखी हैं। तो सुख भी बहुत मिलता है। कोई धर्म को इतना सुख नहीं मिलता, क्योंकि सब तो बाद में आते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते। ड्रामा बना हुआ है। मौका तो अभी सबके पास है ना। सबको परिचय मिल रहा है, सब आओ अपना भाग्य बना लो। कोई कहीं भी हो, किसी भी धर्म में हो, अभी जिसको निश्चय होगा वो आएंगे, करेंगे और फिर वो स्वर्ग में आ जाएंगे। तो पहला जन्म सबका भारत में, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया ही भारत थी, एक ही खंड था, नाम ही भारत। तो ये नहीं कह सकते कि औरों ने क्या किया। अब सारी आत्माएं तो एक साथ नहीं आ सकती ना, सबका पार्ट ही नहीं है। लेकिन इस समय जब सभी आत्माएं ऑलमोस्ट धरती पर हैं, सबको परिचय मिल रहा है, तो आओ और अपना भाग्य बना लो। तो बाबा कहते हैं ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सच्चा राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर आया हूँ। तुमने 84 जन्म पार्ट बजाया, अब फिर से घर वापस जाते हैं। यह बहुत पुराना चोला हो गया है, सर्प का मिसाल। अपनी खाल छोड़ देता है ना सर्प। तो सन्यासी फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं। शांत अवस्था में, ध्यान की अवस्था में शरीर छोड़ते हैं सन्यासी भी, लेकिन लीन तो नहीं हो सकते ना तत्व में, या किसी में भी। कोई भी आत्मा किसी में विलीन तो नहीं हो सकती है। लेकिन उन्होंने भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांत में बैठ शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं है, वो तो रहने का स्थान है, तत्व है। यह उन विचारों का भ्रम है, जैसे हिंदुओं का यह भ्रम है कि हम हिंदू धर्म के हैं। अरे हिंदू धर्म कहाँ से आया? हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है। सिंधु नदी के किनारे अपभ्रंश होके हिंदू हिंदू आ गया, हिंदुस्तान नाम रखा, रहने वाले अपने आप को हिंदू कहलाने लग गए। तो वह तो हिंदुस्तान का नाम है। सतयुग में एक ही धर्म था, अब तो देखो कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं। हर 100 किलोमीटर पे अलग अलग भाषाएं हैं, बोली है। वहाँ तो भाषा ही एक होती है। कौन सी भाषा सबसे अच्छी है? प्रेम की भाषा सबसे अच्छी। कहते हैं वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट वन कैसे होगी? कितनी अलग अलग पार्टी है, देखो कितना लड़ाई झगड़ा है, कितनी खींचतान है। तो ब्रदरहुड भी नहीं समझते, सर्वव्यापी कह देते तो फादरहुड हो गया। फिर खुद फादर कहकर किसको बुलाएंगे? भाईचारा कहा जाता है ना। तो अब तो खुद को भगवान मानने लग गए, मैं भी भगवान तू भी भगवान, फिर भी सब घूम रहे होकर परेशान। और सर्वव्यापी कह दिया और सब में परमात्मा को कह दिया तो फादरहुड हो गया। फिर किसको कहाँ से बुलाते हैं? यह भी समझ की बात है ना। तो ये सब बातें, ये सब पॉइंट्स पहले हमें समझना है अच्छे से, फिर औरों को भी समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझ चलते रहना है। श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरा, अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। वरदान है संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। संस्कार मिटाने और मिलाने में
एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। बाप दादा समझाते हैं, जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँच जाते हो, ऐसे मनसा से भी जो संकल्प धारण करने चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। जो हम चाहें वही हम सोचें, वही विचार चले, उसमें एवर रेडी बनना है। जो सोचो उसी समय वह करो, और जो सोचा फिर वही करें। बाबा कहते हैं ना, खाली सोचता स्वरूप नहीं बनना, करता भी बनना है, धारणा स्वरूप बनना है, करके दिखाना है। तो रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी। उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। पावर टू एडजस्ट, किसी के साथ भी रह सकते हैं, कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, सबके साथ संस्कार मिला सकते हैं। या अपना कोई संस्कार है कमी कमजोरी का तो उसको भी तुरंत मिटा सकते हैं। जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार हों। यह संस्कार मिलाना बड़ी से बड़ी रास है। तो ये रास हमें अभी करनी है, प्रैक्टिकल जीवन में भी करनी है, घर गृहस्थी में रहते हुए भी करनी है। तभी तो अनुभव कर सकेंगे ना हम सच्चे सुख का। बाबा हमें इतना पढ़ा रहे हैं तो हमें ज्ञान स्वरूप, धारणा स्वरूप बनना है, तब तो हम सुख स्वरूप बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ये संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी रास है। स्लोगन, प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। कल की पूरी मुरली चली ना पवित्रता पर। तो हम ही हैं वो संपूर्ण दैवी आत्माएं। तो हमारे बातचीत, व्यवहार, चाल चलन सबसे पवित्रता झलकनी चाहिए, छलकनी चाहिए। लोग समझें कि ये अल्लाह लोग हैं, रॉयल्टी नज़र आनी चाहिए। खुद भी हम अनुभव करें और औरों को भी ये अनुभव हो। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए 5 पॉइंट हैं। पहला, निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी। बाबा जैसा निष्काम सेवाधारी नंबर 1 ट्रस्टी कोई भी नहीं है। दूसरा है रूहानी सैल्वेशन आर्मी। तो बाबा ने कहा हमें ही सबको बचाना है। हम हैं शिव शक्ति पांडव सेना, रूहानी सैल्वेशन आर्मी, सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाने वाले। तीसरा है अति अमूल्य दुर्लभ जीवन। करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने हमें चुना है, कोटों में कोई में भी कोई अब हमें बन के दिखाना है। अति अमूल्य दुर्लभ जीवन हमें मिला है। पूरे कल्प में अभी का जीवन ही, ब्राह्मण जीवन ही, ईश्वरीय संतान बनना ही, इस जीवन में मर्जीवा जन्म, ये सर्वश्रेष्ठ हमारा जन्म है, जीवन है। चौथा है सॉवरेंटी का सोविनियर। तो बाबा स्वर्ग की बादशाही की सौगात लेकर आए हैं। और पांचवा है एवर रेडी। अपने संस्कार, कमी कमजोरी, आसुरी संस्कार जो हैं उनको मिटाने में और औरों से अपने संस्कार मिलाने में हमें सदा एवर रेडी रहना है। बाबा पूछते हैं बच्चे एवर रेडी हैं? हम फट से हाथ उठा लेते हैं, लेकिन एवर रेडी तो कब? क्या संपूर्ण बन गए हम? संपूर्ण बन के एवर रेडी होना है ना हमें। अभी चलने को तैयार हैं हम, हाथ उठाते हैं, लेकिन क्या संपूर्ण बने हैं? पहले संस्कार तो मिला लें, संपूर्ण तो बन जाए, तब एवर रेडी में हाथ उठाना है। ओम शांति।
जन्म जन्म का चक्कर लगा के सब खजाने खो दिए। जन्म जन्म का